हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने घर की डेली क्लीनिंग कैसे करती हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ बेडरूम से, जो हमारा मास्टर रूम होता है। बेडरूम हमारे घर का अहम हिस्सा होता है, जिसे अगर अच्छी तरह से व्यवस्थित ना किया जाए तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं सही कर लेती हूँ अपनी बेडशीट को। तो बेडशीट को ना मैं चारों कोनों से दबा दबा कर सही करूँगी। किसी कंघे वंघे की हेल्प नहीं लूँगी, सिर्फ अपनी फिंगर की सहायता से इसे कोनों तक नीचे तक दबाऊंगी। तो अब मैं इन पिलो को इनके ऊपर सेट कर दूंगी। ये देखिए, पिलो लगाने से भी ना बेड का लुक पूरी तरह चेंज हो जाता है। उसके बाद मैंने इधर ब्लैंकेट लगा दिया है, जिसे हम रात को ओढ़ते हैं। तो वो इसी तरह से बेडशीट पे लगाया जाए तो बेड का लुक भी अच्छा लगता है। तो मैं चारों कोनों पे कॉलिन लगा लगा कर इस पर जो थोड़ा बहुत डस्ट हो जाता है उसे साफ़ कर लेती हूँ। तो हमारा ना बेड भी न्यू रहता है और जो डस्ट होता है वो भी निकल जाता है। तो ये मैंने चारों तरफ से कॉलिन लगा लगा कर देखिए साफ़ कर दिया है और अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी अलमीरा पे। तो इधर भी मैं थोड़ा सा कॉलिन लगा लूँगी। तो इस पे भी जैसे हम रोज़ अपने कपड़े निकालते हैं, सबके हाथ लगते हैं ना, तो सब तरह के हाथ लगते हैं। तो ये गंदा हो ही जाता है। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी मेन खिड़की पर। ये बेडरूम की खिड़की है, इधर बाहर कूलर रखा हुआ है। तो इस पे भी ना मैं इसी तरह से कॉलिन से साफ़ करती हूँ, क्योंकि शीशा भी हमारा साफ़ रहता है और खिड़की भी देखने में अच्छी लगती है। तो इसे भी मैंने साफ़ कर दिया है। इसके बाद मैं इस पर कर्टेन डाल देती हूँ। यहाँ पे अनमोल के ना कुछ टॉयज़ रखे हुए हैं और पापा की तस्वीर रखी हुई है। तो मैं इन्हीं को साफ़ कर लेती हूँ। तो ये 2 चेयर हैं जो मैंने बेडरूम में डाल रखी हैं। अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो इन पे बैठ जाता है। और ये कुछ कपड़े थे जो मैंने सुबह में ही तय बनाए थे, तो इनको मुझे अंदर रखना है। तो फिर आ जाती हूँ मैं टीवी पे। तो टीवी को ना कभी गीले कपड़े से साफ़ नहीं करना चाहिए। अगर उस पर डस्ट वगैरह बैठ जाती है तो आप कॉलिन की हेल्प से उसे साफ़ करें, गीले कपड़े से यूज़ ना करें। तो ये भी मेरा टीवी भी क्लीन हो गया है। फिर मैं आती हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल पे। तो ये लोग सब नहा के निकल गए थे, तो सारी चीज़ें मैसी हो गई थी। तो यहाँ पे ना मैंने सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह लगा दी थी। तो इसके बाद इधर भी मैंने थोड़ा सा कॉलिन डाला है, क्यों इस पे भी सबके हाथ लगते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये चारों तरफ से मैंने इस पे कॉलिन हल्का हल्का ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो ये देखिए हो जाता है, सब साफ़ हो गया है। तो उसके बाद मैं आपको एक फ़ाइनल लुक दे देती हूँ अपने बेडरूम का, कि किस प्रकार से दिख रहा है साफ़ होने के बाद। तो आप लोग देख लीजिए। कितना सुंदर लग रहा है। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ लॉबी रूम में। यहाँ मेरा सिर्फ फ्रिज रखा हुआ है और एक फोल्डिंग है। तो बस उसी को, फ्रिज को भी ना मैं चारों तरफ कॉलिन डाल डाल के, और ऊपर से भी अगर आपका हाथ नहीं पहुँचता है तो आप किसी चीज़ पटले वटले पे चढ़ जाइए, वहाँ से साफ़ कर लीजिए। मेरा तो पहुँच जाता है तो मैं कर लेती हूँ। तो फ्रिज को भी ना मैं चारों तरफ से साफ़ करती हूँ। और आप लोग पूछते हो कि आपका फ्रिज इतना क्लीन कैसे रहता है। तो मैं डेली इस प्रकार से सूखा कपड़ा मार के उसे रोज़ साफ़ करती हूँ। तो ये देखिए, चारों तरफ से, अंदर से बाहर से, इसे भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो फिर मेरी एंट्री होती है मेरे बाहर वाले रूम में, जिसे बैठक बोला जाता है। तो सबसे पहले ना मैं अपने सोफ़े के कवर को सही करती हूँ अपने हाथ से ही। उसके बाद ये लकड़ी का है तो इसे कपड़े से ऊपर से नीचे तक पोंछ लेती हूँ, जो थोड़ा बड़ा डस्ट इस पे बैठता है। तो इस टेबल पे भी ना, जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं, ये नाश्ता वगैरह करते हैं, तो कुछ ना कुछ गिर जाता है, कुछ ना कुछ चिपक जाता है। तो कॉलिन से मैंने उसे साफ़ कर लिया था। तो फिर मैं अपनी किचन में एंट्री ले लेती हूँ। तो ये कुछ बर्तन मैंने साफ़ करके रखे थे, जिन्हें मैं सबसे पहले उनकी जगह लगा देती हूँ, जिससे मेरा किचन भी खाली हो जाएगा और मुझे सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं अपनी गैस से। तो ये जो गैस के ऊपर के जो बर्तन होते हैं, इन्हें मैं पहले निकाल देती हूँ, क्योंकि इन्हें मुझे साफ़ करना है।
तो जब मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं अपनी टाइल्स साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब हम कोई सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी बनाते हैं तो उसकी छींटें वगैरह हमारी टाइल्स पे पड़ती हैं, जिससे हमारा टाइल्स काफ़ी गंदा हो जाता है। तो सबसे पहले मेरी टाइल्स साफ़ हो गई थी, तो फिर मैंने गैस को उठाकर नीचे तक ही सब साफ़ किया है। तो ये गैस के बर्तन थे जिन्हें मैंने क्लीन कर दिया है, और ये एक बर्तन और थे तो ये पड़े हुए थे, तो मैं इनको भी साथ में साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं। तो उसके बाद मैंने ना दूसरा कपड़ा लिया है, ये वही वाला कपड़ा नहीं है, इससे मैं गैस को एक बार और साफ़ कर लेती हूँ, और जो भी इसके गैस के पार्ट थे वो अपनी अपनी जगह लगा देती हूँ। तो ये देखिए मेरी गैस भी चमक उठी। तो मेरी गैस वगैरह सब साफ़ हो गई थी, तो मैं कर लेती हूँ अपना सिंक को साफ़। पता है, हम लोग अपना स्लीव वगैरह गैस वगैरह तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन हम इस तरह से अपना ना सिंक साफ़ नहीं करते हैं, जिससे उस पे दाग धब्बे लग जाते हैं और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह ना हमें किसी जूने से, या जो भी आप यूज करते हैं बुर्श वगैरह, उसे साबुन लगा के या कोई भी सरफ आप यूज करते हैं, उससे ना आपको अपना सिंक कम से कम मॉर्निंग नाइट में तो इस तरह से साफ़ करना चाहिए। बहुत अच्छी बात होती है इस तरह से साफ़ करेंगे तो ये मेरा सिंक वगैरह सब साफ़ हो गया था। तो मैंने एक बार और कपड़ा मार लिया अपनी स्लिप पे, क्योंकि जब सिंक वगैरह साफ़ करते हैं ना तो चारों तरफ से उसे साफ़ धोते हैं तो छींटे वीटे हो जाती हैं स्लिप पे, तो इसलिए मैंने एक बार और कपड़ा मार दिया है। तो यहाँ देखिए, मैं सिंक के ऊपर जो टाइल्स होती है ना, जब हम सिंक वगैरह साफ़ करते हैं या बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो उस पर भी छींटे जाता है, तो उसे भी ना कपड़े वगैरह से, या आप कोई भी बुर्श वगैरह या कुछ भी कॉटन वाला कपड़ा लीजिए, उससे साफ़ किए तो टाइल्स भी आपकी साफ़ रहती है। तो आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ मेरा किचन साफ़ होने के बाद किस तरह से लग रहा है, तो देख लीजिए आप भी। डेली किस तरह से क्लीन रखती हूँ, और ये मेरा डेली का होता है, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे सही हो, लेकिन मुझे अपना घर हमेशा साफ़ करना होता है, क्योंकि अगर घर साफ़ है तो हम भी लोग स्वस्थ हैं और हमें भी अच्छा लगता है रहने में भी, और कोई बाहर से आता है तो उसको भी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। प्लीज़ आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 10 सब्सक्राइबर 15 सब्सक्राइबर तो आपको रोज़ बढ़वाने हैं, ये तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली सी चीज़ है। तो उम्मीद कर सकती हूँ आपसे, और आपको भी जो मुझसे उम्मीद है मैं वो पूरी करती हूँ, कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ। तो चलिए मिलती हूँ फिर अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।